नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 11 दिन के बाद खत्म की हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट की अपील पर किया फैसला। खातून पहलवान विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया इल्जाम। कहा, ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही देने वाली पहलवानों की हटाई सिक्योरिटी। एतमदरी के बढ़ते वाकयात पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत। 15 दिन में मिले सजा, ऐसा बनाए कानून। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी बाकायदा तौर पर की कबूल। अब अमेरिकी सदारती दौड़ में होंगी शामिल। आरडीए एम्स दिल्ली ने 11 दिन के बाद हड़ताल खत्म कर दी है। आरडीए एम्स दिल्ली के सदर डॉक्टर इंद्र शेखर प्रसाद ने कहा है कि हम डॉक्टर हैं, हम आवाम की खिदमत करते हैं और हम अपनी खिदमत जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम हड़ताल पर नहीं जाना चाहते, लेकिन आरजीकर में हुई वारदात बेहद अफसोसनाक थी और इसने हमारे तिब्बी बुनियादी ढांचे की सिक्योरिटी से मुताल्लिक खामियों को उजागर कर दिया है। इसलिए हमें हड़ताल पर जाना पड़ा। यह हमारे लिए आसान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और टास्क फोर्स तश्कील दी गई और उम्मीद करते हैं कि आरजीकर की मुतासरा को इंसाफ मिलेगा। हम जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पर लौट आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं हम डॉक्टर्स हैं, हम पब्लिक सर्विस देते हैं और हमारी मेन जो हमारा सर्विस है उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम लोग स्ट्राइक पे कभी नहीं जाना चाहते। आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर शायद ही हड़ताल पे जाते हैं, तो बट आरजीकर में जो इंसिडेंट हुआ इतना भयानक इंसिडेंट था और हमारे हेल्थ सिस्टम में जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो लैप्स थी उसको जग जाहिर कर दिया। इसीलिए हम लोग को मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ा। हड़ताल हमारे लिए आसान नहीं था। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हड़ताल हम लोगों के लिए ड्यूटी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट माननीय मुख्य अदालत ने जो निर्देश दिया है, जो टास्क फोर्स बनाया है और आरजीकर इंसिडेंट के रिगार्डिंग जो उन्होंने माइन्यूटली डिटेल्स को देखा है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह आरजीकर इंसिडेंट एक अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी, जस्टिस इंश्योर करेगी और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल का जो कंसर्न है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, जितने गाइडलाइन डायरेक्टिव्स उन्होंने दिया है, जल्द से जल्द ज़मीनी स्तर पे लागू होगा और हम लोग वास्तव में ये फील कर पाएंगे कि हाँ, हम लोग अब सेफ है। क्या आज से सारे डॉक्टर जो है अपने अपने काम पर या कल ओपीडी में चालू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जल्द से जल्द अपनी जो भी ड्यूटी है हमारी उसको चालू करेंगे। समस्या तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं दिखाने के लिए। बहुत पूर पेशेंट्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते हैं वो आते हैं। बहुत पेशेंट्स की समस्या काफ़ी गंभीर होती है। कई लोगों ने इलेक्टिव ओटीज़ की डेट्स वगैरह बुक करा रखी हैं, तो सभी को चारों तरफ लोगों को समस्या तो हो रही है। हालांकि हमारे यहाँ फैकल्टी काफ़ी कोशिश कर रही है कि ओपीडी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको देखने के लिए, बट डॉक्टर्स का नंबर कम होने की वजह से पेशेंट्स को ज़्यादा समय लगता है अपने आप को दिखाने के लिए। और इलेक्टिव ओटीज़ भी हमारे यहाँ चल रही हैं, बट जो नंबर्स जितने हम लोग जब स्ट्राइक नहीं थी जितने कर पाते थे उतने नंबर्स अभी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें गिरावट आई है। डेली मीटिंग्स होल्ड कर रहे हैं विद द रेजिडेंट डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स यूनियन, SYS के साथ, एंड कई कमिटीज फॉर्म कर रही हैं। इमीडिएटली इनके जो सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई है सर ने, अगेन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीन एकेडमिक्स। एंड देन एक अनदर 15 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो इंटरनल कोलैबोरेटिव ये सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे। एंड नॉट ओनली एट एम्स, पर जो एम्स के आउटरीच कैंपसेस हैं, जैसे कि हमारे रूरल हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमारे डी एडिक्शन सेंटर है, नेशनल सेंटर ऑफ ये कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो इन सारे एरियाज में मॉर्निंग टाइम में एंड एट नाइट पूरा देखा जाएगा कौन से एरियाज हैं जहां पे ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी है। ये सारा इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट होगा। डायरेक्टर ने रीअश्योर किया है कि सभी डॉक्टर्स को कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी एंड ऑल स्टेप्स विल बी टेकन टू सी दैट दे हैव अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। जो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है उनमें लॉक्स लगेंगे और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। मैम, हियरिंग के दौरान
मरदमशुमारी की कयास आराइयों पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि पहली बार मरदमशुमारी में 3.5 साल की ताखीर हुई है। उन्होंने कहा कि हर 10 साल में मुल्क में मरदमशुमारी कराई जाती है और इस मरदमशुमारी में SC/ST की आबादी की ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये मुतालबा रहा है कि आप मरदमशुमारी तो करा ही रहे हैं, SC और ST की मरदमशुमारी कर रहे हैं तो OBC की मरदमशुमारी कराने में क्या एतराज़ है। देखिए, ये औपचारिक तौर से कोई बयान तो नहीं आया है, ये सिर्फ अखबारों में छपा है कि जो हर 10 साल जनगणना कराया जाता है हमारे देश में और 2021 में ड्यू था, अभी 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं, विलम्ब हुआ है, देरी हुई है और इसका एक नतीजा ये हुआ है कि कुल मिलाकर 12 करोड़ भारतवासी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनको जो राशन मिलना था वो मिल नहीं रहा है। वो एक नतीजा है इस विलम्ब का और कई नतीजे हैं, पर हमें अभी पता नहीं है औपचारिक तौर से, पर 3.5 साल से पहली बार विलम्ब हुआ है। हर 10 साल ये जनगणना कराया जाता है विस्तार से। इसका एक और नतीजा है, देखिए महत्वपूर्ण बात है, इस जनगणना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी क्या है और जातिवार अनुसूचित जाति, जातिवार अनुसूचित जनजाति की जनगणना निकाली जाती है, जानकारी ली जाती है, हासिल की जाती है। और कांग्रेस पार्टी की मांग हमेशा रही है कि देखिए, आप आप जनगणना तो करा रहे हैं, अनुसूचित जाति की आबादी तो आप हासिल कर रहे हैं जातिवार, और अनुसूचित जनजाति की भी आबादी जातिवार आप निकलवा रहे हैं, तो क्या आपत्ति है कि OBC की जो जनगणना है उसी में कराइए ना। देखिए, मेरे पास मसौदा है, प्रश्नावली का मसौदा, जो 4 साल पहले इसी सरकार ने घोषित किया था, तैयार किया था। उसमें एक सवाल है कि क्या आप अनुसूचित जाति के हैं? हाँ, तो कौन सी जाति? क्या आप अनुसूचित जनजाति के हैं? हाँ, तो कौन सी जाति? तो ऐसे ही इसमें एक सवाल और भी आप ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम ऐड कर सकते हैं इस प्रश्नावली में, क्या OBC हैं? अच्छा, अगर आप OBC हैं कि कौन सी OBC हैं, तो ये जाति जनगणना हो गया ना। और ये बहुत आसान तरीका है। हिंदुस्तानी खातून पहलवान विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया है। दरअसल विनेश फोगाट ने एक्स पर एक पोस्ट की है, जिसमें पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने उन खवातीन पहलवानों की सिक्योरिटी हटा दी है जो अदालत में बृजभूषण के खिलाफ गवाही देने जा रही हैं। विनेश फोगाट का दावा है कि बृजभूषण के खिलाफ अदालत में गवाही देने वाली खातून पहलवान की सिक्योरिटी छीन ली गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सिक्योरिटी वापस लेने का कोई हुक्म नहीं है। सिक्योरिटी एहलकारों की आमद में ताखीर हुई तो इसकी तहकीकात की जा रही है। वाज़ेह है कि विनेश फोगाट के अलावा रियो ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक समेत कई और पहलवानों ने बृजभूषण पर जिनसी इस्तेसाल के इल्जामात लगाए थे। उस वक्त के सदर बृजभूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें मकामी अदालत से जमानत मिल गई थी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुल्क भर में अस्मत दरी के बढ़ते वाक़यात पर इज़हार फ़िक्र करते हुए जुमरात को PM मोदी के नाम एक ख़त लिखा है। इस ख़त में ममता बनर्जी ने अस्मत दरी जैसे शर्मनाक मामलों में मुलव्विस मुल्ज़मान के लिए 15 दिन के अंदर सख्त सज़ा का कानून बनाने और ख़वातीन को महफूज माहौल फराहम करने का मुतालबा किया है। कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टर की अस्मत दरी और कत्ल पर जारी हंगामे के दरमियान वज़ीर आला ममता बनर्जी के सलाहकार नलिन बंदोपाध्याय ने जुमरात को एक बयान जारी करके बताया है कि ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं आपकी तवज्जो में लाना चाहती हूँ कि मुल्क भर में अस्मत दरी के वाक़यात लगातार बढ़ रहे हैं और दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक कई मामलों में अस्मत दरी के साथ कत्ल भी किया जाता है। ये देखना खौफनाक है कि मुल्क भर में रोज़ाना तकरीबन 90 अस्मत दरी के वाक़यात पेश आते हैं। इससे समाज और मुल्क का भरोसा और शऊर डगमगाता है। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस जुर्म को ख़त्म करें ताकि ख़वातीन महफूज महसूस कर सकें। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীকে একটি চিঠি আজকে লিখেছেন অগাস্ট 22। আমি সেই চিঠিটি পড়ে শোনাচ্ছি। Respected Prime Minister, I wish to bring to your kind attention
the regular and increasing occurrence of rape cases throughout the country, and in many cases, rapes with murder are committed. According to the available data, it is horrifying to see that almost 90 cases of rapes occur daily throughout the country. This shakes the confidence and conscience of the society and the nation. It is bounden duty for all of us to put an end to it so that the women feel safe and secure. कांग्रेस ने मोडानी महाघोटाला के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें खास तौर से दो मुतालबात सामने रखे गए। पहला मुतालबा था सेबी चेयरपर्सन को उनके ओहदे से दस्तबरदार किया जाए और दूसरा मोडानी महाघोटाले की जांच जेपी से कराई जाए। कई रियासतों में कांग्रेस यूनिट ने इस मामले में ईडी दफ्तर का घेराव भी किया और नारेबाजी की। ये एहतजाजी मुजाहरा राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड समेत कई दीगर रियासतों में भी देखने को मिले। कई रियासतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किए गए, जिसमें मोडानी महाघोटाला से मुतालिक हक़ाइक़ सामने रखे गए। Outreach to the press that we have tried, and this was targeted to be finished by the 21st and latest by the 22nd, which is today. We were preparing for nationwide demonstrations, nationwide dharna pradharshans, as we've had one today in front of the offices of the Enforcement Directorate here in Hyderabad. This was the purpose, and the purpose was to underline for them, underscore for them, a great sense of injustice that we feel is being expressed by the people of India in the matter of proper, transparent, objective investigation of the scams that relate to the market stocks, relating particularly to the company of the Adani group of companies. This has been going on for some time, since the Hindenburg report first came, and now a follow-up report has come from Hindenburg, which relates to the nature of the relationship between people manning SEBI, the officials manning SEBI, and Adani. अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवारी बाकायदा तौर पर कबूल कर ली है। ये ऐलान वाशिंगटन डीसी में एक शानदार तकरीब के दौरान किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सदारती इंतखाबात में हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला है। कमला हैरिस ने तकरीब के दौरान अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, ये एक तारीखी लम्हा है और मैं डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवारी को कबूल कर रही हूँ। यह हमारे मुल्क के लिए एक नई सिमत की इब्तिदा है। उन्होंने अपनी मनसूबाबंदी और नज़रियात का इजहार करते हुए कहा कि उनका मकसद अमेरिका को एक मुसावी और मुनसिफाना मुआशरा बनाना है। हैरिस ने अपने खिताब में सदर जो बाइडेन की क़यादत की तारीफ की और उन्हें एक तहरीक करार दिया। उन्होंने कहा कि सदर बाइडेन ने अमेरिका को वबाई बीमारी, इक़्तिसादी बहरान और दीगर चैलेंजेस से निकालने के लिए बेपनाह मेहनत की है। मैं उनके रास्ते पर चलने और नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हूँ। एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 11 दिन के बाद खत्म की हड़ताल, सुप्रीम कोर्ट की अपील पर किया फैसला। खातून पहलवान विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया इल्जाम, कहा ब्रिजभूषण के खिलाफ गवाही देने वाली पहलवानों की हटाई सिक्योरिटी। इस्मतदरी के बढ़ते वाकयात पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत, 15 दिन में मिले सजा, ऐसा बनाए कानून। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी बाकायदा तौर पर की कबूल, अब अमेरिकी सदारती दौड़ में होंगी शामिल। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।